हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है अलग अलग पोस्ट पर, उसके सिलेबस के बारे में और जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो किस लेवल का रहेगा, SSC का लेवल रहेगा या फिर आपका बैंकिंग लेवल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फुल डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस वीडियो में। वो आगे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जब आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा तब उस वीडियो में हम मेंशन करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिलहाल मैं ओवरऑल बता रहा हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आपको आगे के लिए पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है, बहुत कम समय है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है और आगे की अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो देखिए, आपके अगर मैं बात करूँ इस वैकेंसी में BIS की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 4 पोस्ट निकाली है जिसको केवल आप ग्रेजुएशन के माध्यम से भर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पोस्ट है: पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये 4 पोस्ट है जिसमें केवल आपको ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल आपको डिग्री नहीं चाहिए। और अदर जो पोस्ट है उसमें टेक्निकल वगैरह की पोस्ट है, तो अगर आप ने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो फिलहाल हम इन 4 पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 4 पोस्ट है, इनमें से आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म आपको ज़रूर भरना है, ज़रूर भरना है। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है और वैकेंसी भी काफ़ी है, सफिशिएंट है, तो आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और अगर आप स्टेनोग्राफर आपको आती है तो आपको इन दोनों में फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना है। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर यहाँ पर अप्लाई आपको करना है। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस के बारे में। इन 4 पोस्ट के लिए आपके 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं: मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ की तो मैथ आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के। रीजनिंग रहेगी आपकी यहाँ पर 50 क्वेश्चन की। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GK में भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको रणनीति बनानी है। अब देखिए, आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है आपको रीजनिंग और इंग्लिश पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पर। तो दोनों को मिलाकर के 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बैठ रहे हैं। तो रीजनिंग में आपको स्ट्रेटजी बनानी है। और देखिए, लेवल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैंकिंग लेवल की रीजनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, 100% बैंकिंग लेवल की रहेगी ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है 50% आपको बैंकिंग लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन, जो पजल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 100%। तो पजल को आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है, इनइक्वालिटी, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं आपको ये अच्छे से तैयार करके जाना है। क्योंकि आपने अभी देखा है इस ESIC का जो एग्ज़ाम हुआ था IBPS ने कराया था और ये एग्ज़ाम भी IBPS कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको पजल के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो यहाँ पर भी आपको पजल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पजल वाले टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले और आपको बता दूं कि आपके पास केवल 2 महीने का टाइम है और जून में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस है। आपका जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, IBPS करा रहे तो टाइम से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसको जो टॉपिक है आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है आपने इन 2 महीनों में, और जो पजल वाले क्वेश्चन है उस पर आपको अच्छे से फोकस कर लेना है। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपको नॉर्मली ग्रामर पढ़नी है, वोकैब पढ़नी है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, और ग्रामर हो गई आपकी, और वोकैब में आपको जो सारी चीज़ें पढ़नी है: एंटोनिम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, इस तरह सारे जो टॉपिक्स हैं वहाँ से एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है,
वॉइस और नरेशन भी आपको पढ़नी है, और उसके साथ साथ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश करनी है। और बात करें मैथ और जीके की, तो जीके के लिए यहाँ पर करंट अफेयर आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ठीक है। लगभग 10+ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो करंट अफेयर की क्लास आप जो है डेली ले सकते हो, डेली के बेसिस पे। और डेली अगर आप क्लास लोगे तो उसमें आपको स्टैटिक जीके वाली जो क्लास होती है, जिसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके होता है, उस टाइप की क्लास आप ले सकते हो, ठीक है। और आपको 2021 में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, पूरे 2021 का करंट अफेयर। फिर उसके बाद आप जनवरी से लेकर के ठीक है, मतलब एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक का करंट अफेयर आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगभग मई तक आपको कर लेना है करंट अफेयर। तो इस तरह से आपको जीएस करनी है। और मैथ की अगर बात करें तो यहाँ पर एडवांस मैथ भी आपको देखने को मिलेगा। लगभग 40 to 50% एडवांस मैथ आपको देखने को मिल सकता है। और मैथ के क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, क्योंकि जो पोस्ट है, जो भर्ती है, वो मतलब अच्छे लेवल की है। 4200 ग्रेड पे की है, प्लस जो है 2400 ग्रेड पे भी है इसमें, ठीक है। तो दोनों टाइप की वैकेंसी है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो मैथ में आपको, अगर आपको एडवांस मैथ आता है तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एडवांस नहीं आता है तो आप केवल अर्थमेटिक को ही अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। और एडवांस के टॉपिक आपको मेंसुरेशन और एक नंबर सिस्टम, ये 2 टॉपिक आपको कर लेने हैं बस। उसके अलावा आपको अरिथमेटिक कर लेना, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी आप जो टाइम देना है आपको रीजनिंग में और इंग्लिश में टाइम देना है अच्छे से, ठीक है। और जिसकी मैथ अच्छी है तो आप मैथ में और रीजनिंग में अच्छे से टाइम देना है आपको। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और लेवल जो है आपका बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग प्लस एसएससी, मतलब टोटल बैंकिंग भी नहीं कह सकते आप और टोटल एसएससी भी नहीं कह सकते। तो कुछ क्वेश्चन आपको बैंकिंग लेवल के मिलेंगे, ठीक है। ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी है। सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। और इस जो आगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें मैंने ओवरऑल आपको बताया कि आपको किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। एक अपने जो है टारगेट बना लेना है आपको, 2 महीने का टारगेट बना करके आप अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्ट्रेटजी और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में, ठीक है, आगे कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, वो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। और एक बार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा ताकि आपको जो है मतलब पता चल सके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। ध्यान रखना है आपको, 2 महीने हैं आपके पास, जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस तरह से आपको तैयारी करनी है 2 महीने में, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है और अच्छी जॉब है और मौका भी अच्छा है, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।